नंबर सीरीज अंक पर आधारित श्रृंखला पर था और वर्ग और घन मीन्स स्क्वायर एंड क्यूब्स, ये कुछ खास तरह की संख्याएं होती है और जो खास होती है उनको हम कहते हैं कुछ स्पेशल नेचर वाली संख्याएं। विशेष प्रकृति का मतलब स्पेशल नेचर। क्यों ध्यान रखें, सबसे पहली बात आती है क्यों ध्यान रखें। तो ये लगभग वही बात है, मैं आपका नाम क्यों ध्यान रखूं, मैं 25 को क्यों याद रखूं, 36 को क्यों याद रखूं, मैं 49 को क्यों याद रखूं, मैं 121 को क्यों ध्यान में लाऊं और मैं 120 को क्यों ध्यान में लाऊं। क्योंकि ये कुछ स्पेशल नेचर की हैं और जहां पे भी स्पेशल नेचर है उनको निश्चित तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में आज का टॉपिक अभाज्य संख्याओं के साथ शुरू होगा। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं पर आधारित श्रृंखला पर ध्यान होगा, लेकिन उससे पहले एक बार प्राइम नंबर्स पे फोकस करें कि ये अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। ऐसी संख्याएं, दोज नंबर्स जिनमें केवल एक व स्वयं ओनली वन और सेल्फ का भाग जाता हो। भाग मीन्स डिवाइड। ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्याओं में एक संख्या ले रहा हूं, जैसे मैं 25 25। तो आप बताओ 25 अभाज्य है या भाज्य है? भाज्य है। भाग जा रहा है इसमें, किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है। वैसे 5 का तो जा ही रहा है, लेकिन 1 का भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है। हमारी कंडीशन ये है, इन दोनों को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर और किसी का भाग नहीं जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य। एक एग्जांपल अब लिख लेता हूं, 17। क्या 17 को हम और किसी से डिवाइड कर सकते हैं? आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। 1 और 17 के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो कुल मिला के अभाज्य संख्या 1 से लेके 100 तक अगर मुझे लिखनी पड़े तो मैं ऐसी संख्याएं सर्च करना शुरू कर रहा हूं जिसमें एक और उसी का भाग जाता है। इस कंटेक्स्ट में आपको सबसे पहले 1 और 2, ये शुरुआती 2 संख्या पे स्पेशली फोकस करना है। उसके बाद तो वैसे ही हम रिदम पकड़ ही लेंगे। 1 और 2, 1 आते ही एक बात ध्यान रखना, 1 को न तो भाज्य कहा जाता है और न ही अभाज्य। नाइदर डिविजिबल नॉर प्राइम नंबर। ना तो ये भाज्य है और न ही ये प्राइम नंबर है, अभाज्य है। इसे हम कहते हैं संयुक्त संख्या, कॉम्पोजिट। तो 1 की नेचर इसी बहाने है, हम मैथ्स में अगर स्टार्ट करें तो शुरुआत 1 से ही होती है। 1 को हम न भाज्य न अभाज्य तो किस कैटेगरी में रखते हैं? संयुक्त संख्या के संदर्भ में। इसी तरह से एक और संख्या जिस पे आपको ध्यान देना है वो है 2। एग्जैक्टली 2 एक सम संख्या भी है, इट इज एन इवन नंबर। और जो सम संख्या होती है वो हमेशा भाज्य होती है, डिविजिबल है। सम संख्या और किसी का भाग जाओ ना जाओ, किसका भाग जाता है? 2 का तो जाएगा ही जाएगा। जैसे मैं कोई एक इवन नंबर लिख रहा हूं, 24, 28, 4, 6 वगैरह, मैं कह रहा हूं और किसी का भाग जाए या न जाए, लेकिन हर एक में किसका भाग जा रहा है? 2 का तो जा ही रहा है। मतलब सम संख्या जो भी हैं वो सभी सम संख्या क्या है? भाज्य है, डिविजिबल है। लेकिन स्वयं 2 जो है, खुद 2 जो स्टार्ट कर रहा है, वो अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है। आप देख लो ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 में एक तो स्वयं 2 का और 1 1 का,
इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। और हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, ऐसी कोई भी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, एक और स्वयं दो का भाग, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो ये दो अपने आप में क्या कहलाया, अभाज्य। याद रखना, एकमात्र द ओनली वन, सम का मतलब इवन, अभाज्य संख्या अगर कोई है तो वो कौन है, दो है। द ओनली वन इवन प्राइम नंबर, इट इज 2। तो फाइनल रिजल्ट एक और दो के बारे में, एक को ना तो कह रहा हूं भाज्य नहीं अभाज्य। नेक्स्ट, दो निश्चित रूप से अपने आप में क्या है, अभाज्य है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, यह ध्यान रखना, यहां पे और कोई भी सम संख्या आगे आने वाली वो अभाज्य नहीं होगी, लेकिन ये दो अपने आप में है। तो फिर यहां से हमारी एग्जैक्ट शुरुआत हो रही है, और वो शुरुआत कह रही है, एक और दो पे तो वर्कआउट कर चुके हो, अब आगे चलो। आगे चलने में ध्यान देना, पहली सम अभाज्य संख्या क्या निकली, 2, या पहली अभाज्य ही 2 है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ले सकते हैं, नहीं, 4 में किसका भाग जाता है, 2 का, ये तो नहीं है। फिर 5, फिर 7, फिर 9, 9 है क्या, नहीं, 3 का भाग जाता है यहां पे, हटाओ इसको, 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 15, 15 तो बिल्कुल भी नहीं है, रीजन 3 का जाता है, 5 का जाता है। और अब आगे से इन फ्यूचर जिसके पीछे 5 आए वो संख्या नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें और किसी का नहीं, लेकिन 5 का भाग जरूर जाएगा। तो 5 वाली संख्या अब स्किप करना शुरू कर देना। 15 तो स्किप हो गया, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 हो सकता है, नहीं, 3 का भाग जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 23, 25 लेना नहीं है, 27 नहीं है, क्योंकि 3 का जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, हटाओ इसको, 29, 29 बिल्कुल अभाज्य संख्या है। 29 के बाद अगली अभाज्य 31, 31, नेक्स्ट 33 नहीं, 3 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, हटाओ इसको, 35 नहीं, 37 बिल्कुल, 37 अभाज्य है। 39 ये 3 का भाग जा रहा है और 13 का भाग जा रहा है, देखो 13 39, तो 39 थोड़ा खतरनाक भी है, और जो खतरनाक है उसके लिए एक काम कर लेते हैं, अब यहां से एक जोन बनाते हैं, रेड जोन। रेड मतलब खतरा, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं क्या, डेंजर जोन। और नीचे एक घटना लिख रहे हैं, एक बात लिख रहे हैं, अंदर जो भी आ रहा है वो कह रहा है हम भाज्य हैं, डिविजिबल हैं। गलती से भी हम भाज्य हैं, गलती से भी हमें अभाज्य न समझा जाए। अभाज्य का मतलब प्राइम, न समझें। इससे क्या है, हम थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। जैसे 39 यहां आ ही रहा था और हमने कहा 39 तो भाज्य संख्या है, तो देखो यहां पे मैंने क्या हेडिंग डाली है, हम भाज्य हैं। गलती से भी आप अगर इसको यहां लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 39 को स्पेशली ध्यान रखना, ये किसी से भाजित है, 3 से और 13 से। आगे मिस्टेक होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अगली अभाज्य क्या है, 41, इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता है। अगली अभाज्य क्या है, 43, 43। अगली अभाज्य क्या है, 45 नहीं, 5 तो लिखना ही नहीं है, 7 बिल्कुल, 47। अगली अभाज्य 49 हो सकती है, नहीं, क्यों, 7 का भाग जाता है, हटाओ इसको। तो 51 ने कहा मैं आ रहा हूं, लेकिन आपको याद आना चाहिए 17 इंटू 3 51 होता है। वैसे आप इनके अंकों का योग भी करें, 5 और 1 कितना होता है, 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 का नियम कह रहा है। तो फाइनली 51 में 3 का भाग जाता है और 17 का भी जाता है, 17 या 51 या 3 का भाग 17 बार।
51 बहुत खतरनाक कई बार साबित हो जाता है। 51 भी कह रहा है भाई मैं भी भाजित हूं 17 से, मुझे इधर मत इधर लिखो, मैं भाज्य हूं, आई एम डिविजिबल फ्रॉम समवट। तो फिर अगली संख्या आई क्या? 53। इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। 53 के बाद 55 लिखना नहीं है, 57 लिख रहा हूं। क्या 57 भाज्य है? 19 तिया 57 होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिला रहा हूं, 19 3 जा 57। और वैसे अंकों का योग भी करो आप, 5 + 7 कितना होता है? 12। 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कुल मिला के 57 भी काफी डेंजरस साबित हो सकती है। अलग रख देते हैं इसको। 57 जब चला गया तो 59 ने कहा मैं तो निश्चित रूप से अभाज्य हूं। 59 बिल्कुल, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। अगली संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है वो है 61। लेकिन क्या आप बताओ 63 अभाज्य है? इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता है। 3 का जाता है, 7 का जाता है, 9 का जाता है, 21 का जाता है। और कुछ आओ ना आओ, 9 सतानी 63, 9 7 जा कितना होता है? 63, 7 9 जा 63। इसका मतलब ये तो अच्छी खासी भाज्य है, तो इसको हटाओ यहां से और लिख दो इधर। वैसे इतनी खतरनाक नहीं है ये, जैसे तैसे याद आ जाती है। अगली अभाज्य क्या है? 67, 67। अगली अभाज्य 69 लिखूं, क्योंकि 3 का भाग स्पष्ट दिख रहा है। 3 दूनी 6, 3 तरी 9, 3 का तो जा ही रहा है, हटाओ यहां से इसको। वैसे इतनी खतरनाक नहीं है, वहां नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट है 71, बिल्कुल इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। अगली अभाज्य 73, 75 लिखना नहीं है। आप बताओ 77 लिख दूं? क्यों? 11 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, हटाओ यहां से 79, बिल्कुल इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता है। और अब थोड़ा सा वॉचफुल और यहां पे ध्यान से सुनना। 81 में किसी का भाग जाता है? 9 का जाता है, 9 का स्क्वायर है, तो इसको तो हटा ही दो यहां से। और खतरनाक भी नहीं कहूंगा मैं इसको। 81 चला गया। 83 बिल्कुल ये अभाज्य है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। 83 के बाद 85 नहीं लिखना है, 87 ये बहुत क्रूशियल है। इनके अंकों का योग करो, 8 + 7 15, 15 में 3 का भाग जाएगा, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ये डिविजिबल है, ध्यान रखना। भूल के भी 87 को यहां बीच में लिख मत देना। और 87 यहां नहीं आया तो यहां आएगा 87। 87 लिखने के बाद अगली अभाज्य है 89, हटाने के बाद 89, बिल्कुल इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। एक बहुत क्रूशियल संख्या है 91, इसमें किसी का भाग जाता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे, इसमें 13 का भाग जाता है। 13 7 91, 13 7 का कितना होता है? 91। अब पहाड़ों का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं और बता रहा हूं आपको। 91 को इधर नहीं इधर लिखना है, ये 13 से भाजित है। तो अगली संख्या में ले रहा हूं 93, इसमें किसी का भाग जाता है, सामने दिख रहा है 3 का जाता है। नेक्स्ट 95 लिखना नहीं है, 97, बिल्कुल इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। ये अभाज्य संख्या है। 99 लिख सकते हैं क्या यहां? नहीं, क्यों? 11 का जा रहा है, 9 बार 9 का जा रहा है 11 बार, हटाओ यहां से। और इस तरह से आपने 1 से लेके 100 तक 1 to 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं तैयार कर ली है। 1 to 100 जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक वैसे ही जैसे आपने स्क्वायर्स को याद रखा है, जैसे क्यूब्स को याद रखा है, वैसे के वैसे ये संख्याएं याद होनी चाहिए। इसमें खतरा इनसे होता है, तो आपसे पूछ लेता हूं वापस से, 39 में किस किस का भाग जाता है? 3 का 13 बार, 13 का 3 बार, 13 39, 13 3 39, 51 17, 17 3 51 या 3 का भाग जाएगा 17 टाइम्स 17 बार। 19 3 57, 19 3 कितना होता है? 57, याद रखना। 7 × 9 63, 9 × 7 63, और इसी तरह से 3 और 21 का भाग भी जाएगा। 87 याद रखना, 3 का भाग जा रहा है 29 बार और 29 का
3 बार, और 91 में किसका भाग जा रहा था? 13 का, 7 बार, 13 7 91। फाइनल लेसन तो ये रहा, 1 से लेके 100 तक ये सब जो मैंने लिखा है ये सब कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य। और अगर मैं काउंट करता हूं ये टोटल कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको पता चलेगा ऐसी अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच कुल 25 हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच, कुल 25 अभाज्य प्राइम नंबर्स हैं। अब एक बार तो आप इसको फटाफट से नोट करें, हेडिंग डालना क्या? प्राइम नंबर्स। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। 1 और 2 पे कमेंट डालना। एक स्पेशल, न भाज्य न अभाज्य, क्या कहते हैं? संयुक्त, कंपोजिट नंबर। और 2 के बारे में क्या कहोगे? ये अभाज्य संख्या है, एकमात्र जहां से शुरू होती है सम संख्या वो स्वयं अभाज्य, बाकी सब सम संख्या जो हैं वो भाज्य हैं। और फिर जब मैंने लाइन लगाई 1 से 100 के बीच, तो ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं के बतौर काउंट होगी। इसे फटाफट से नोट कीजिएगा।
ओके, नोटेड। तो अब क्वेश्चन पर चलने से पहले भी एक और तरह से इसका एनालिसिस होगा, इतने हल्के में मत छोड़ना इसको। क्वेश्चन आता है और विवश कर देता है सोचने पे। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 और 91 to 100। इनके बीच कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिखोगे तो ये और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राहत मिल जाएगी। कहां पे बंच है, कहां पे आप रिलैक्स हो सकते हैं। 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 9 नहीं था। 11 से 20 की बात कर रहा हूं, 11, 11 इटसेल्फ, 13, 17 और 19। यहां पे ऊपर 4 संख्याएं हैं, नीचे भी कितनी है, 4। 21 से 30 की रेंज में कम हो जाएगा, देखना 21 नहीं है, 23 और 29 ही था। टोटल कितनी है यहां पे, 2 ही हैं। यहां चलो 31 से 40 के बीच में 31 है, 37 है, 39 है क्या, बताओ क्यों। ये डेंजर जोन वाली हो गई एक तरह से, भाज्य 13 से भाजित है, हटाओ इसको। 37, 2 ही हैं। 41 से 50, 41, 43, 47, 3 है यहां पे। नेक्स्ट 51 टू 60, 51 थी क्या, पूछ रहा हूं आपसे मैं, नहीं क्यों, 17 से। 53 है, 57 है क्या, नहीं क्यों, 19, 19 का भाग जा रहा है, 59, बिल्कुल ये अभाज्य है। तो 63 और 59 ये दोनों हैं। आगे चलें, 61 से 70, उसमें अगर देखेंगे तो एक 67 है और दूसरा 61 और 67 दो ही हैं। 69 भी नहीं है और 63 भी नहीं है। 71 टू 80, 71, 73, 79, 81 टू 90, 83 और 89 और 91 टू 100 एकमात्र, इसमें आप कभी मिस नहीं करोगे, सॉरी, इसमें आप कभी मिस नहीं करोगे। अकेली कौन है, 97 है। तो हम जो मिस कर जाते हैं कि कहां कितनी है, अब अगर ध्यान रह जाएगा तो आप लास्ट वाली लाइन तो कभी मिस नहीं करोगे, गलती हो ही नहीं सकती है। 91 टू 100 में एकमात्र अभाज्य प्राइम नंबर क्या है, 97। अधिकतम कहां दिखाई दे रही है, शुरू की 2 लाइनों में। कितनी कितनी है, 4 4, और शुरू से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब फर्स्ट 2 लाइनों से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये तो रटी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आप चेक करो तो एक तो 41 से 50 और एक 71 टू 80, यहां कितनी कितनी है, 3 3 है, बाकी सब में 2 2 ही है। यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2 ही हैं। तो फाइनली शुरू की 2 लाइनों में 4 4 हैं, लास्ट लाइन में कितनी है, एक ही है। उसके बाद अगर ध्यान दोगे तो 2 लाइन ऐसी थी जहां 3 3 है, कहां कहां, एक तो 41 टू 50 और एक 71 टू 80। कितनी कितनी है, 3 3, 3 और 3, बाकी सब में कितनी है, 2 2 ही है। ध्यान रखने का तरीका है, और इतना विश्लेषण कर लिया तो अब आप मात नहीं कहोगे। एक क्वेश्चन अगर आता है तो उस एक क्वेश्चन की तैयारी के लिए इतनी सारी बातें करनी थी। वैसे इसी बहाने हमने मैथ्स का भी पूरा एक चैप्टर तैयार कर लिया है संख्याओं में, मतलब मैथ्स का एक टॉपिक मान लें आप इसको। चैप्टर जब संख्याएं पढ़ते हैं तो उसमें स्पेशल कैटेगरी आती है नंबर सिस्टम में, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। वो प्राइम नंबर्स आपके सामने हैं, यूज करेंगे अभी इसका रीजनिंग के तहत। इसको नोट करना है तो फटाफट नोट करो, 2-3 क्वेश्चन दूंगा और ये टॉपिक आपका कंप्लीट।
डन। देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से क्विकली। 1 2 3 4 5 6। चूंकि अभाज्य संख्याएं हमारी नॉन है, इसलिए फटाफट से हाथ चलाना। विद इन 2 मिनट्स सभी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। टाइम ओवर। 2 3 तो हुए। चलिए, स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है और ध्यान दो, तो 2 3 5 7 कोई गैप वेप भी नहीं निकालना है आपको, डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए। ये तो वो जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? अभाज्य प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 पहली लाइन के कंप्लीट है। 11 13, तो बोलो आगे क्या आने वाला है? 17 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29। वैसे याद तो है आपको, पहली लाइन में कितने होते हैं? 4।
दूसरी लाइन में भी कितने हैं 4 और तीसरी लाइन में कितने हैं 2 ही हैं, 23 और 29। नेक्स्ट, अचानक से आपको संख्याएं 31 की रेंज में दी है। 31 के बाद याद है आपको कौन सी होती है 37, 37 ही होती है। 37 के बाद अगर आप ध्यान दोगे तो एक संख्या बीच में मिस है, अभाज्य वाली है, तो सब ये अभाज्य ही है। कौन सी मिस है 41। उसके बाद वापस रिदम में आ गए 43 और 47। उसके बाद एक मिसिंग अगर आपको दिख रही हो, दिखनी चाहिए, कौन सी 53। तो अगली दो अभाज्य कौन सी है 59 और 61। इससे एक पैटर्न आपको समझ में आया होगा। 31 से शुरू कर रहे हैं, दो संख्याएं लगातार प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, फिर स्किप कर दो, फिर दो लगातार अभाज्य, फिर स्किप कर दो, फिर दो अभाज्य, तो आगे एक स्किप करो। बताओ 61 के बाद वाली अभाज्य प्राइम नंबर कौन सी है 67। गुड। और 67 के बाद दो अभाज्य लगातार आने दो, तो बताओ 67 के बाद क्या होता है 71। 69 तो नहीं था, नहीं, 71 के बाद 73। हमारे दो रेस्पेक्टिव आंसर क्या बनेंगे 71 और 73। पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, पता भी लगना चाहिए अभाज्य संख्याओं की वर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन, 2, 3, 7, 17 हैं तो सब अभाज्य हैं। 2 के बाद 3, वैसे 3 के बाद देखो तो एक स्किप हो गई, कौन सी 5, 7 आ गई। 7 के बाद देखो तो 11 स्किप हो गई है और 13 भी स्किप हो गई है, 2 स्किप हो गई है 17। तो कुल मिला के पता लग रहा है शुरू में तो बात लगातार की थी, उसके बाद देखा तो ये संख्या स्किप हुई 5, फिर 2 संख्या स्किप हुई, तो यहां से यहां कितनी संख्या स्किप होगी 3। 17 के बाद 3 संख्याएं स्किप करो, वो भी अभाज्य, 19, 23 और 29, इन तीनों को स्किप करो तो क्या आएगा बोलो 31, 31। 31 के बाद कितनी स्किप करनी है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, तो अब कितनी स्किप करनी है 4। 4 संख्याएं स्किप करो 31 के बाद, तो बोलो क्या क्या बोलोगे 37, 41, 43, 47, तो आएगा क्या 53 इज द आंसर। 53 हमारा आंसर होगा यहां पर, और यहां पर क्या होगा 31। दो आंसर हैं 31 और 53। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ये संख्याएं क्या दिख रही है आपको बताओ, स्क्वायर किस किस के हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, और ये नीचे क्या चल रहा है अभाज्य। तो अगली अभाज्य क्या आएगी बताओ 17, अगली अभाज्य 19। 17 का स्क्वायर 289 और 19 का स्क्वायर 361, आंसर। नेक्स्ट, ये कौन है, स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। वैसे 2 क्या, सॉरी 4 क्या है 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं, ये क्या है 3 का क्यूब है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, ये क्या है 7 का क्यूब है, ये क्या है 11 का स्क्वायर है। एक बात तो कंफर्म है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो आगे आने वाला क्यूब होगा, लेकिन किसका पढ़ो 2, 3, 5, 7, ये अगर टोन आ जाए 2, 3, 5, 7 तो समझ जाना ये तो अभाज्य ही है। तो 11 के बाद बोलो अगली अभाज्य क्या होती है 13। 13 का क्या लेना है क्यूब, और 13 का क्यूब याद है आपको 2197 इज आवर आंसर, 2197। नेक्स्ट 23, 31, 41, 47, आगे क्या, अगर पढ़ें तो यहां पे 23 के बाद में आप देखो अभाज्य संख्या छूट गई है, तो कौन छूटी है 29। 31 के बाद में कौन छूटा है 37। 41 के बाद क्या छूटा है 43, तो 47 के बाद भी एक अभाज्य स्किप कर दें, कौन सी 51 या 53, एक आवाज है 51, 51 बहुत खतरनाक है, 53 को स्किप करें तो 57 मत लिख देना 59, बिल्कुल। वैसे 51 और 57 बहुत खतरनाक हैं, ये सामान्यतया चपेट में ले लेते हैं। एक ऑप्शन भी होगा वहां पे, भूल के भी लिख मत देना। आपका आंसर इस समय जो बना है वो क्या है 59। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, वर्ग की, घन की, क्यूब्स की,
और फिर अभाज्य की यानी प्राइम नंबर की। तो इन सब में सबसे क्लिष्ट, कॉम्प्लिकेटेड या टिपिकल सम या जिसपे थोड़ा हम कम वर्कआउट करते हैं वो माना जाता है क्या? अभाज्य, जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया गया है। बहुत ध्यान से सोच समझ के हर तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है। अब आपकी मुट्ठी में है ये। सबसे पहले तो ध्यान रखना, घर पे इसको 2 से 3 बार कम से कम, बल्कि मैं कहूंगा 5 बार अपने हाथों से लिखना। 2 से लेके कहां तक? 97 पे। जो गलतियां होनी है दिख जाएगी। एक बार सीख गए तो अगला काम यह भी करना कि 1 से लेके 100 तक 10-10 के टेबल में ऐसे संख्याएं लिख लेना। गलतियां होने की गुंजाइश और कम हो जाएगी। और नेक्स्ट टू दैट, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं एक बार वापस से अपने हाथों से कर लेना, अगर छूट गए हैं, मिस हो गए हैं तो। फिलहाल मेरी तरफ से यहां पे आपके ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हैं, वर्ग, घन और अभाज्य। और काफी कुछ मान सकते हैं सीरीज भी। एक पेपर जरूर रहेगा जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल दे रहा हूं ब्रेक और नेक्स्ट क्लास आ रही है आपकी मैथ्स की। चलिए, थैंक यू।